नमस्कार देवी और सज्जनों, भाई आप सभी का सीजी लाइव के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप सभी को मैं अनेक अनेक आवाज़ों में मिमिक्री करके सुनाने वाला हूँ। मैं हूँ आपका गौरव दुबे और देखते रहिए अंत तक वीडियो को। दोस्तों यूँ तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट है बहुत देखे होंगे, उनको मिमिक्री करते भी देखे होंगे, लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट मिलाने जा रहे हैं जो अपने आसपास में काफ़ी फेमस है। अलग अलग कहे जाए चैनल में तो इंटरव्यू हो गया, लेकिन आज अपने चैनल सीजी भी प्रेजेंट कर रहे हैं और भाई को बहुत सारा सम्मान भी मिल गया। सबसे बड़ी बात की वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का अमिताभ भी कहते हैं। तो आज आप लोगों को मिलाने वाले हैं रायपुर अभनपुर के रहने वाले गौरव दुबे से। तो दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। वैसे तो आपके वीडियो बहुत सारे देखे हैं और आपके जो कहे जाए तो कला बहुत ही अद्भुत है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि कितने आर्टिस्ट है क्या आप आवाज़ निकाल लेते हो? वैसे तो मैं 20-25 अभिनेताओं की आवाज़ निकालता हूँ और अन्य उसके बाकी जो सिंगर्स हैं, हमारे जो पुराने मेलोडी सिंगर्स हैं उनकी आवाज़ करता हूँ, क्योंकि आज के इस बदलते ज़माने में ऐसा हो रहा है कि हम अपने संस्कृति को, अपने बहुत सी अच्छी चीज़ों को खोते चले जा रहे हैं। सही बात है। तो मुझे लगता है कि ये आवाज़ जो आज हमारे बीच में नहीं है, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार हैं, इनके कई सदाबहार गाने वो आज भी लोगों को सुनना चाहिए। और यही ख्याल मेरे मन में आया, तब से मैं कोशिश किया कि इनकी आवाज़ में क्यों ना गाऊं मैं। होता क्या है, अपन मोबाइल के ज़रिए या अपने सिस्टम वगैरह के ज़रिए सुनते हैं, वो प्लेबैक आवाज़ होती है, लेकिन जब उसी आवाज़ को आप मंच पर गाते हैं तो एक अलग ही इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। और जो नहीं सुनते हैं पुराने गाने वो भी सुनने लगते हैं, क्योंकि वो आपको मंच पे देखे हैं। सही बात है। कैसे टाइप में आपका ये जर्नी शुरू हुआ मिमिक्री करना चाहे, ऐसे टाइप में कब लगा आपको? समय ऐसा रहा है कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया मैं, क्योंकि फादर बहुत बीमार होते थे और उनको हार्ट अटैक वगैरह, लीवर वगैरह की बहुत सारी प्रॉब्लम थी और 2014 में वो एक्सपायर हुए। उसके पहले क्या था कि पढ़ाई नहीं कर पाया मैं, काम वगैरह करने लगा और काम करते करते ही पता नहीं चला, कुछ मित्रों से मिलना होता था तो वो अलग अलग फिल्मों की बातें, डायलॉग बाजी करते करते कब आवाज़ मैंने निकाली और मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ। मेरी बहन थी, उनको मैंने कहा कि एक बार तो कॉपी में लिख तो जरा मैं कितनी आवाज़ निकालता हूँ, मेरे को मालूम नहीं है। और उस समय एक नया मिमिक्री का वीडियो देखा था मैंने, वीआईपी का, जो कि नॉन स्टॉप मिमिक्री करता है। सही बात है। तो पहला मैंने शुरुआत किया नॉन स्टॉप मिमिक्री। तो सबसे पहले मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम कॉपी में एक बार लिखो जरा कितनी आवाज़ निकालता हूँ मैं। तो जब वो लिखी और मैं एक एक आवाज़ निकालते गया, जब मैं लिस्ट देखा तो मैं हैरान था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं 20 आवाज़ें निकालता हूँ। अरे वाह 20 प्रकार के अभिनेताओं की आवाज़। और वो भी उस समय मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं, 17-18 वर्ष थी। अरे दादा, 17-18 साल की उम्र में जब मैं इतनी सारी आवाज़ निकालता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैंने कोशिश की कि मैं अलग अलग आवाज़ में लोगों को मनोरंजन करूँ। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। बहुत बढ़िया। आपने अपने कहे जाए तो बिगनिंग के करियर के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात, आपने वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ अमिताभ बच्चन का खिताब जीता है। अमिताभ बच्चन के कौन सा डायलॉग आप सुनाना चाहते हो? डायलॉग तो बहुत से हैं, उनकी आवाज़ में गाता भी हूँ। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका डायलॉग काफ़ी वायरल हो रहा है, पुष्पा। उसके डायलॉग मैंने सुने और सोचा कि अगर अलग अलग आवाज़ में मैं इसे करूँ तो बहुत बढ़िया बात है, एक नंबर जबरदस्त। तो सैफ अली खान अगर पुष्पा का डायलॉग बोलें तो वो कैसे बोलेंगे, मैं बताता हूँ आपको। जबरदस्त है। वाओ, अरे यार करीना, मैं पुष्पा यार, पुष्पा बोले तो फूल समझी क्या? अरे मैं झुकेगा नहीं साला यार। वाओ, अभी आता हूँ बर्तन मांज के। बहुत बढ़िया, अनबिलीवेबल। संजय दत्त को ये डायलॉग मिला, वो बोले, ए सर्किट, अरे अपन का नाम है पुष्पा, 50 तोला। अरे पुष्पा बोलो तो फूल समझा क्या? मैं झुकेगा नहीं साला, 50 तोला। और अमिताभ बच्चन की आवाज़ में अगर मैं कोशिश करूं तो उनका तो कुछ अलग ही, मतलब कई प्रकार का उनका आवाज़ होता है, तो कह नहीं सकते कि किस आवाज़ में करी जाए। जैसे कि भाई बोले पुष्पा बोलो तो फूल समझे क्या है? पुष्पा राज मालूम, मैं झुकेगा नहीं साला है। अरे भैया पुष्पा बोलो तो फूल समझे क्या है? अरे मैं पुष्पा राज मालूम, पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला है, झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। बहुत बढ़िया, अनबिलीवेबल। आर्टिस्ट है कि आवाज़ को मतलब निकालने में, सब कुछ तैयारी करने में कितना डिफिकल्ट जाता है आपको? डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, फील करना होता है कि आप जिस आवाज़ को निकाल रहे हो वो आप हो, ये इम्पोर्टेंट है। और बहुत से, मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट ग्रुप में जुड़ा हूँ जिसमें तमाम
भोपाल से, एमपी से, बिहार से, यूपी से, बहुत से प्रदेशों से कई मिमिक्री आर्टिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं उनमें, एक ग्रुप है। और उसमें उन सभी ने मुझे एक बड़ा स्थान दिया है, एक सीनियर स्थान दिया है। कहते हैं कि भैया आप जो आवाज़ निकालते हो वो आप हूबहू निकालते हो और हम उतना नहीं कर पाते। तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि आप जो आवाज़ निकालते हैं, अभी तो बहुत से मिमिक्री आर्टिस्ट पैदा हो गए हैं। और होता क्या है, हम जैसे हमारे ज़माने में तो खैर कार्टून वगैरह ज़्यादा नहीं थे और ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिलता क्योंकि टीवी वगैरह नहीं थे। लेकिन अब घरों घर टीवी है, मोबाइल है, तो लोग कार्टून वगैरह देखते हैं। और कार्टून में मिमिक्री का बहुत बड़ा उपयोग होता है आजकल। जैसे मोटू पतलू की आवाज़ है या इसके अलावा एक ऑगी वगैरह है, तो उसमें कई मिमिक्री आर्टिस्ट ये सब देख के मतलब प्रभावित हुए तो मिमिक्री करने लगे। तो वो जो आवाज़ निकालते हैं वो कार्टून की तरह है। लेकिन मैं कार्टून देख के मिमिक्री करना शुरू नहीं किया। मैं बचपन से फिल्मों का शौकीन रहा हूँ। कई पुरानी फिल्में मैंने देखी हैं और फिल्में देखते देखते बस मुझे लगा कि ये आवाज़ में ट्राई करूँ, तो मैं ट्राई किया। तो पहली जो आवाज़ जो है मैंने शुरुआत जब की थी अपने आवाज़ की, तो वो देवानंद की आवाज़ थी। अरे वाह। और उससे भी पहले अगर मैं याद करूँ तो मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ ट्राई किया था। होली का समय था, रंग बरसे का गाना बज रहा था। तो बस मैं बहुत छोटा था उस समय, 12, 13, 14 साल का रहा होऊंगा। बस मैं भी कोशिश किया था कि रंग बरसे गाने की। तो उस समय आवाज़ मोटी तो हुई थी लेकिन पता नहीं निकली थी कि नहीं निकली थी। पर धीरे धीरे बस होते गया। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं अभी रहता छत्तीसगढ़ में हूँ। मेरे जो दादा परदादा थे वो यूपी के थे, तो यूपी से छत्तीसगढ़ आए। दादाजी हमारे पुलिस वाले थे, श्री स्वर्गीय राम लखन दुबे। और जो मेरे फादर थे वो राजनीति वगैरह में थे। वो अपने ज़माने में तरुण चटर्जी हैं और बहुत से जो बड़े बड़े नेता थे, अजीत जोगी वगैरह और विद्याधर, ऐसा करके बहुत से अच्छे अच्छे नेता थे। उनके साथ मतलब उनका उठना बैठना दौरा ऐसा करके। वो राजनीति के लाइन के, दादाजी पुलिस वाले लाइन के, मैं इस खानदान में कलाकार बन बैठा। सही बात है, कह जाते हैं। और हकीकत ये है कि इन दोनों को मैं पसंद नहीं रहा। मेरे फादर के सामने जब मैं कोई आवाज़ निकालता था तो वो भड़क जाया करते थे। जब मैं नई नई मिमिक्री शुरू किया था तो डरता था कि करूं तो कैसे करूं। बाहर तो खैर मजाक हो जाता था, लेकिन जब घर में बारी आती थी कि कुछ अलग आवाज़ ट्राई करूं तो दिक्कत हो जाती थी। एक फिल्म थी राजकुमार की, वो बार बार देखा करते थे जब कभी टीवी पे आता था, राज तिलक करके। तो एक बार फिर टीवी ऑन किया, वही पिक्चर चालू हो गया, तो मैं राजकुमार की आवाज़ में कह बैठा, कितने बार देखोगे राज तिलक। तो मेरी बहन आज भी वो किस्सा याद करती है और हंसती है। ऐसे बहुत से किस्से हैं। एक राजेश खन्ना का किस्सा आपको बताता हूँ। 2018 में जब राजेश खन्ना साहब का निधन हुआ, उसके पहले मैं उनकी आवाज़ नहीं निकालता था। जब उनका निधन हुआ तो मैंने उनकी भीड़ देखी, उनके जनाजे की भीड़ मैंने देखी कि एक इंसान जो फिल्म जगत का पहला सुपरस्टार रहा और चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो भीड़ थी वो मेरे दिल को घर कर गई। सही बात है। एक ऐसा कलाकार जिसके पीछे तमाम लोग चले आ रहे हैं, कहीं जूते चप्पल सब बिखरे पड़े हैं, कुछ होश नहीं, एक गम का सैलाब था वो देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और मेरी भी मन में इच्छा हुई कि जब मैं भी कभी इस दुनिया से जाऊं, मेरी मृत्यु हो, तो मेरे पीछे भी कम से कम हजारों लाखों लोग हों। देखिए, तो इसके लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, एक अच्छा कलाकार बनना पड़ता है। और राजेश खन्ना की आवाज़ में ऐसा हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो तो समय नया नया दोस्ती हुआ था, मतलब दोस्त तो पुराना था लेकिन उसको नया नया मालूम चला कि मैं मिमिक्री करता हूँ। तो उसने उसका फ़ायदा उठाया और बोला कि यार तू घर आ, मेरे घर वालों को जरा आवाज़ सुनाना करके। घर बुलाया मेरे को, घर बुलाया और अलग अलग आवाज़ में सुनाया। तो राजेश खन्ना का कोई बोला कि यार रोटी पिक्चर का कोई डायलॉग सुनाओ ना राजेश खन्ना का करके। तो रोटी पिक्चर में राजेश खन्ना का नाम मंगल था और इत्तेफाक से मेरे फ्रेंड के बाप का नाम भी मंगल था। मेरे फ्रेंड का जो पिताजी थे उनका नाम मंगल था। तो मैं वो डायलॉग बोल पड़ा, भगवान किसी को मुंह दे, पेट दे, नाक दे, कान दे, कम बखत पेट मत दे, पेट देता है तो उसके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके दे ताकि कोई गरीब मंगल ना बने। अरे बिजली, अरे मंगलवार को पैदा हुआ, मंगलवार को जेल आया, तो फांसी भी मंगलवार को ही होगी रे। ए बाबूशाय देख मेरा उड़न खटेला आ गया रे। ऐसे करके जब मैं बार बार वो कहने लगा कि भगवान किसी को मंगल ना दे, मंगल पैदा ना हो, तो वो पीछे से इशारा करने लगा, चुप चुप, मोर बाबू देखा तो चुप। मैं बोला क्या हो गया। बाद में मालूम चला उसके पिताजी का नाम मंगल था, वो लुंगी में टहल रहे थे और मैं बीच में मंगल कर रहा था। इस तरह से वो कॉमेडी हो गया था उस समय।
अच्छा, अगर आपके शिक्षा दीक्षा की बात करें तो कहाँ तक आप पढ़ाई किए? 8वीं क्लास, 8वीं पास किया, उसके बाद 9th में गया। फिर तब देखा कि बार बार मेकाहारा जाना होता था, बार बार पापा एडमिट होते थे, तो स्कूल भी नुकसान हो रहा था। और धीरे धीरे मेरा मन जो है अचानक ही नहीं पता क्या हुआ, एकदम से पढ़ाई से हट गया और स्कूल का माहौल भी चेंज हो गया। हम सब 8वीं क्लास में एक साथ बैठा करते थे, 9th क्लास में जाने के बाद सब अलग अलग हो गए, 2 सेक्शन में क्लास बढ़ गए, तो जो सहयोगी दोस्त थे वो भी दूर हो गए। जाने का मन नहीं चला फिर? मतलब अजीब सा हुआ उस समय, तो पढ़ाई छूट गया उस समय। उसके बाद पापा के बार बार बीमार होने की वजह से मैं ओपन वगैरह का फॉर्म नहीं कर पाया, तो आगे पढ़ ही नहीं पाया मैं। और अभी कहे जाए फैमिली में कितने जन हो आप रहते? अभी हम लोग 4 लोग हैं। चाचा है, मैं हूँ, मम्मी है, बहन की शादी हो गई और चाचा की गुड़िया है। अरे वाह, आपका शादी नहीं हुआ? नहीं, मेरी अरे नहीं हुई वाह है। चलो ठीक है। अभी हाल ही में मैंने, जब कभी 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो अक्सर मैं अलग अलग आवाज़ में गीत गाता हूँ। मुकेश जी की आवाज़ में देशभक्ति गीत है, महेंद्र कपूर की एक आवाज़ और है जो आपके बारे में बताना चाहता हूँ मैं, महेंद्र कपूर। उस आवाज़ में आपने मेरे देश की धरती सोना उगलेगी सुना होगा, अब के बरस सुना होगा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा सुना होगा। उस आवाज़ में मैंने सर्च किया इस बारे में कि उस आवाज़ में गीत कोई नहीं गाता, उस आवाज़ में, महेंद्र कपूर की आवाज़ में। सही बात। उस आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ अगर किसी की है तो स्वयं महेंद्र कपूर के बेटे की है, रोहन कपूर की। मैं बचपन से ही नहीं पता सुनते सुनते कब उनकी आवाज़ कर बैठा, और अब उनकी आवाज़ में मैं जब देशभक्ति गीत गाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हाल ही में मैंने 26 जनवरी को एक गीत गाया, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी, मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। अनबिलीवेबल, बहुत बढ़िया। और एक आज सिंगर के आवाज़ जो भूले बिसरे गीत है, किशोर कुमार। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है फूल खिले हुए, हे हो हा। आपका एज कितना होगा वैसे? मेरी उम्र अभी 25 ईयर्स है। 25 ईयर, बहुत कम एज है। इतने अच्छा अचीवमेंट कर लिया आपने। कहे जाए तो 20 आर्टिस्ट का आवाज़ करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आगे कौन सा आर्टिस्ट है कि आप सुनाना चाहते हो मिमिक्री? क्योंकि समय कम है और हमारी पब्लिक को मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा, तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके हाथ में एक लिस्ट है, और आप एक एक करके एक एक नाम लीजिए और मज़ा आएगा। हमारी दर्शक जो हैं आपके CG लाइव चैनल के, उन सब से ये सिफारिश करना चाहूँगा कि ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे भाई सुभाष चंद्र जी के साथ। आइए सुनते हैं एक अलग अलग आवाज़ में हमारे भाई साहब एक एक करके नाम लेंगे, और आपके बीच मैं गौरव दुबे आपके बीच अलग अलग आवाज़ में मिमिक्री करूँगा। सबसे पहले है अमिताभ बच्चन। नमस्कार देवी और सज्जनों, भाई आप सभी का CG लाइव के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप सभी को मैं अनेक अनेक आवाज़ों में मिमिक्री करके सुनाने वाला हूँ। मैं हूँ आपका गौरव दुबे, और देखते रहिए अंत तक वीडियो को। धर्मेंद्र। माँ कसम जय, दुनिया जानती है कि मेरा नाम धर्म है, और धर्म जब भी आता है गरम गरम तालियां बजती हैं। क्या बात है जय, आगे क्या नाम है? संजीव कुमार। रामलाल, गब्बर से जाके कह देना अरे वो कि मैंने कोरोना की 2nd डोज वैक्सीन लगवा ली है। अमजद खान। अरे ओ साहबा, सुना तुमने? सुना यहाँ से 50 कोस दूर गाँव में जब बच्चा को कोरोना होता है तो माँ कहती है वैक्सीन लगा। सुना तुमने? प्राण साहब। बरखुरदार, इससे पहले कि आप सब मेरी बात को अनदेखा सुना करें, मैं आप सब मतलब बताना चाहता हूँ कि CG लाइव का चैनल में मिमिक्री के वीडियो लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ और घंटी के बटन दबा दूँ। राजेश खन्ना। अरे हम राजेश खन्ना है रे, बड़ी सीधी सी बात है। पुष्पा
आए टीयर्स। देवानंद। कसम धंधे की गुलाबिया, देवानंद आया है। जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी दोनों आंखें खुली हुई थी और एक हसीन चेहरा मेरे सामने था और मैंने कहा क्या बात है। दिलीप कुमार। भाई कमाल करते हो मवाजी ख्वातीन हजरात। भाई ये जो सीजी लाइव का यूट्यूब चैनल है, इन्होंने जिस सम्मान से मुझे आज नवाजा है, मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ, मगनून हूँ। जिस सम्मान से मुझे इन्होंने आज नवाजा है, इज्जत अफजाई की है जो इन्होंने आज मेरी, मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऋतिक रोशन। आएगा, थैंक यू सर, थैंक यू। चालू आएगा, चालू आएगा, थैंक यू सर। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, मैं जा रहा हूँ। हाँ सैफ अली खान। वाओ, अरे यार करीना की लड़का हो यार, खबर नहीं आती यार। अरे चट्टी के चाय पीवर तो आते यार। वाओ, देखा था पुष्पा नाम है मोर, झुकेगा नहीं साला यार। वाओ। शक्ति कपूर। आओ ललिता। अरे वाह। मैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बचाओ, धक्का चक्के धक्का चक्के धक्का चक्के। अमरीश पुरी। भाई वाह। अरे वाह। ओए ओए, प्रेमी है, पागल है, दीवाना है, लेकिन ये मत भूल भाई वाह, मुकेम्बो खुश हुआ। सन्नी देओल। ओए बाबूजी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इस समय कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। संजय दत्त। सरगेट, अरे बोले तो अपन का नाम है संजू बाबा, टेंशन नहीं लेने का, 50 तोला। राजकुमार। यानी तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि ठाकुर राजेश्वर जब दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। नाना पाटेकर। सर भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, फिर काहे की कमी है? हाँ कुछ तो बोलो। हाँ किससे बात कर रहे हो? अच्छा है, भगवान का दिया सब कुछ है, क्या बात है, अच्छा है। शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश, अरे तीसरे बादशाह हम हैं, क्योंकि जली को आग कहता है, पूंजी को राग कहता है, और जिस राग से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। पानी के बगैर मछलियां कैसे तड़प रही हैं? ये आवाज अजीत की है, मैंने अभी अभी सीखी है। तुमने सुना रॉबर्ट, हमारी मोना के साथ सोना रवाना हो गई है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मानता हूं कि आपको सारा शहर लॉयन के नाम से जानता है, लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल कि शेर जब आदमखोर बनता है तो सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बना के कुत्ते की मौत मारती है, और इस बार शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। गुड बाय। दोस्तों, अभी मैंने जो आपके सामने मिमिक्री की तो कोशिश थी कि ओरिजिनल आवाज़ कर सकूं, क्योंकि काफ़ी समय से मैं मिमिक्री कर नहीं रहा हूं। अभी ठंड के समय में कोई शो वगैरह नहीं है तो मैं अभी कर नहीं रहा हूं, इस वजह से आवाज़ में थोड़ी खराश आई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहें, मेरे बहुत से वीडियो हैं गौरव दुबे सिंगर करके, जिस पे आप पाएंगे कि बहुत से अलग अलग आवाज़ों में मैंने मिमिक्री की है और कई अनेक सिंगर की आवाज़ में मैंने गीत गाए हैं। तो दोस्तों, आपसे सिफारिश है, गुजारिश है कि हमारे भाई साहब जो हैं इनके चैनल सीजी लाइव को और अपने इस प्यारे से कलाकार गौरव कुमार को, उनके चैनल गौरव दुबे सिंगर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है ना। इनके साथ निरंतर आप जुड़ना चाहते हो तो गौरव दुबे जी समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप जो सोचे हो अच्छी अचीवमेंट कीजिए, यही हम भगवान से दुआ करते हैं।